हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनवीएस द्वारा आई नई भर्तियों के बारे में। एनवीएस की फुल फॉर्म है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो नई भर्तियां आई हुई है, जिनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 10th पास 12th पास इस तरह से वैकेंसीज हैं। जो भी आपके लेवल की भर्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आप 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी आई हुई है। तो फीमेल नर्स स्टाफ के लिए वैकेंसीज हैं 121 पोस्ट पर, जिसकी एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में यहाँ पर, और एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि 35 ईयर्स आपके मैक्सिमम में एज लिमिट यहाँ पर रहनी चाहिए, मिनिमम आपकी जो भी चलेगी कोर्स कंप्लीट होने तक में। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की भर्ती है, 5 पोस्टों पर है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट मेंशन करी गई है 23 से 33 वर्ष। और इसके बाद में अगली वैकेंसी है ऑडिट असिस्टेंट की, जिसमें 12 वैकेंसी है। इसमें आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, बीकॉम करा हुआ, और यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स मैक्सिमम, ये आपको ध्यान रखना है। और अगली वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए किसमें, हिंदी में, और यहाँ पर इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके साथ में होना चाहिए, ये वाली डिग्री होनी चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में होनी चाहिए, जिसमें हिंदी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी आपके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन करी गई है। और एज लिमिट है 32 ईयर्स मैक्सिमम। और मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उधर मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। 30-35 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो वाली वैकेंसी के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पूरा डिटेल उसके बारे में जानने के बाद में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। लीगल असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ में एपके LLBO करा हुआ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस में, और यहाँ पर एज लिमिट है 23 से 35 वर्ष। इसके बाद में अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 23 वैकेंसी है। 10+2 यहाँ पर है इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है इन इंडिया। ट्रांसक्रिप्शन में इनमें आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा, जो वर्ड पर मिनट वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप नोटिफिकेशन में और डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको BE, BTech, BSc, BCA इन कंप्यूटर साइंस, IT ये सब चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट में आपका करा हुआ होना चाहिए। और जूनियर सेक्रेटरीट के लिए 21 वैकेंसीज हैं, 10+2 आपको ध्यान रखना है। और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ये सारा आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगली वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV, इसके लिए 360 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जूनियर सेक्रेटरीट की तरह ही। और यहाँ पर अगला है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 वैकेंसी हैं, जिसमें 10th पास होना चाहिए और ITI करा हुआ होना चाहिए। और वायरमैन या फिर प्लम्बिंग का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 18 से 40 वर्ष आपको ध्यान रखना है। और लैब अटेंडेंट के 161 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, और 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। और इसके बाद में अगली वैकेंसी है मेस हेल्पर में, 442 पदों पर ही वैकेंसी है, और क्लास 10th आपके पास होनी चाहिए। और मेस हेल्पर का 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है इसके लिए 18 से 30 वर्ष। मल्टीटास्किंग जो MTS की वैकेंसी है, वो 19 पदों पर वैकेंसी है, क्लास 10th पास आपकी होनी चाहिए, और इसके लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका जो नोटिफिकेशन आया है 30-35 पेजेस का, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। PDF आप उधर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्म फीस को लेकर के। तो फॉर्म फीस में आपको ध्यान रखना है कि फीमेल अगर आप नर्स स्टाफ के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो 1500 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है, और इसके अलावा सभी पोस्टों के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आप सबके 500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया है कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स जो आपकी वैकेंसीज के लिए होती है वो सारी आपको मिलता है। बिल्कुल आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन में डीपली नहीं जाना पड़ता। वेबसाइट पर अलग अलग मेंशन कर रखा है कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस के बारे में, आपकी वैकेंसीज कहाँ कहाँ आई हुई है, एलिजिबिलिटी के बारे में, और साथ में ही अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके साथ में ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी नीचे मेंशन करा हुआ है। तो इस तरह से आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से भी आसानी से ये ढूंढ पाएंगे।
साथ में ही आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे अलग अलग जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई होती है उनको भी ट्रैक कर पाते हैं और अपनी जो भी लेवल की वैकेंसीज होती है आपके लेवल के जो जो आपने एलिजिबिलिटी हासिल कर रखी है, जो कोर्सेज कर रखे हैं, उनके लेवल की वैकेंसीज आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। इन सभी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, उधर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी डाउनलोड करने में। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।